हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उनको कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। और यह एक मैराथन वीडियो होने वाला है जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा विथ डिटेल के साथ फ्रेंड्स। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपका हाल फिलहाल में चाहे जो भी एग्जाम होगा ये आपको काफ़ी हेल्प देने वाला है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और अंत में फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो फ्रेंड्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर चंद्रमा की सतह पे लैंड करने वाला अगर पूछ लिया जाए कि भारत कौन सा देश बना है तो चौथे नंबर का देश बन गया, ठीक है। इसके पहले चंद्रमा की सतह पर फ्रेंड्स रूस, चीन और अमेरिका ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो वो हमारा प्यारा भारत देश है, ठीक है। ऐसे तो चौथा देश बन जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स की चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था 2:35 PM पे। इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना, ठीक है। और फ्रेंड्स इसी को ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त 2023 को फ्रेंड्स ये 6:04 PM पे, यानी शाम के समय 6:04 पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड भी कर लिया। कहाँ पे लैंड हुआ है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंड कराया गया है। यह कितने समय तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बना रहेगा, तो फ्रेंड्स एक चंद्र दिवस, यानी एक चंद्र दिवस जो होता है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर वहाँ पे रहने वाला है। यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो LVM-3M4 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से इसको लॉन्च किया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है, ठीक है। इस बार की थीम क्या रही है फ्रेंड्स, तो साइंस ऑफ द मून इसकी थीम रही है, ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो कि 2021 वाला 2023 में दिया गया है, इसके लिए चुना गया है फ्रेंड्स। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है वहीदा रहमान को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक कौन सा संस्करण दिया गया है फ्रेंड्स, तो ये 53वां संस्करण दिया गया है। यानी 53वां संस्करण किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है फ्रेंड्स वहीदा रहमान को 53वां संस्करण दिया गया है। अगर मैं 52वें संस्करण की बात करें, 52वां संस्करण किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आशा पारेख को, ठीक है ना। 52वां संस्करण किसको दिया गया है, आशा पारेख को। वहीं 51वें की बात करूं, 51वां किसको दिया गया है फ्रेंड्स, तो ये दिया गया है रजनीकांत को, ये भी आपको याद रखना है। 50वां किसको दिया गया है, तो 50वां जो दिया गया है फ्रेंड्स ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। तो इतना आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। इस बार का 53वां संस्करण दिया गया है, किसको दिया गया है, आशा पारेख को। 2022 वाला आशा पारेख को दिया गया है और 53वां दिया गया है वहीदा रहमान को, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा ग्रीस देश का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, जिससे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं या सम्मान प्रदान किए गए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रीस देश के सर्वोच्च सम्मान अभी मैंने बताया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है, जिसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। वहीं फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है। और फ्रेंड्स इससे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है, यानी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय बन गए हैं जिनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। वहीं मिस्र का सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, फिजी के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ पलाऊ गणराज्य का एबाकला अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से भी प्रधानमंत्री मोदी जी को
सम्मानित किया गया है। इसके साथ बात करें तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो फ्रेंड्स इस बार का दूसरा संस्करण दिया गया है, वो दिया गया है आशा भोसले को, जो कि लता मंगेशकर की छोटी बहन है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 2022 में, और पहला ही संस्करण किसको दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दूसरा किसको दिया गया, तो आशा भोसले को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है, तो भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है फ्रेंड्स वो अमेरिका में बनकर तैयार हुआ है, यानी अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। कहाँ फ्रेंड्स, तो अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो कि बाहर भारत के बाहर बनकर तैयार हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने जो है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। ये किसको हराया है फ्रेंड्स, तो ये हराया है दक्षिण अफ्रीका को, और इसका आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो विजेता कौन रही है, तो ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रही है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अच्छा, यहीं पे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में जो आईसीसी का, याद रखिए आईसीसी का जो वनडे का विश्व कप हो रहा था उसमें ऑस्ट्रेलिया मेंस टीम ने फ्रेंड्स, ठीक है ना, 50 ओवर का जो मैच होता है यानी वनडे वाला जो विश्व कप हो रहा था उसमें 6 विकेट से भारत को हरा करके अपना छठा बार विश्व कप जीता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अच्छा, इस बार का 8वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें से 6 बार कौन जीता फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है, ये देख लीजिए, ठीक है। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है, तो फ्रेंड्स एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पे है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, बात आती है फ्रेंड्स एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की, तो याद रखिएगा आयोजन इसका हुआ था प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में। इस बार का 26वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो मा लांग ने, जो कि चीन के रहने वाले हैं। वहीं महिला एकल का खिताब जीता था वांग मान्यू ने, जो कि ये भी चीन की रहने वाले हैं। और पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन था, तो ये भी चाइना ही था, 15 पदकों के साथ पहले स्थान पे था। अच्छा, वहीं बात करें भारत और हांगकांग जो है फ्रेंड्स एक एक कांस्य पदक जीता था केवल, और इस एक एक कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पे है भारत और हांगकांग, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 कब मनाया गया है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 जो है 1 सितंबर से 7 सितंबर 2023 तक मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पोषण दिवस 2023 1 से 7 सितंबर 2023 तक मनाया गया है। इस बार की थीम रही है स्वास्थ्य आहार सभी के लिए किफ़ायती, इस बार की थीम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड, तो इसका उद्देश्य है स्वस्थ शरीर के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता को पैदा करना या जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारत ने इंग्लैंड को हराकर, याद रखिएगा भारत ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 अपने नाम कर लिया है, ठीक है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा भारत ने 29 जनवरी 2023 को आयोजित इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर फ्रेंड्स अपना पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। और भारत ने महिला क्रिकेट में, याद रखिएगा महिला क्रिकेट में आईसीसी की पहली बार कोई ट्रॉफी जीती है भारत ने, ठीक है। हालांकि ये अभी पहला ही संस्करण आयोजित किया गया है, लेकिन अगर आईसीसी के ट्रॉफी की बात करें फ्रेंड्स तो इसको पहली बार जीता है महिला क्रिकेट टीम ने। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो साउथ अफ्रीका में किया गया था। 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता कौन रही है, भारत, और उप विजेता रही है इंग्लैंड, ये भी आपको याद रखने हैं।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बन गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत देश बन गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा भारत जो है फ्रेंड्स, यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बन गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि 23 अगस्त को जो है फ्रेंड्स, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड किया है। तो जहाँ पे लैंड किया है उसको जाना जाएगा शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रेंड्स 3 बड़ी घोषणाएं की, ठीक है। पहली बात तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। दूसरा, चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड हुआ है उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा फ्रेंड्स, जहाँ चंद्रयान 2 अपना पद चिन्ह छोड़ा है उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जीत लिया है ईला वेनिल वलारिवन ने। किसने जीता है? ईला वेनिल वलारिवन ने जीत लिया है स्वर्ण पदक, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 की। तो इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर किया गया था। इसमें सर्वाधिक पदक इटली ने जीता था, कुल 3 पदक जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड और 1 ब्रांज मेडल। जबकि भारत ने कुल 2 पदक जीते थे फ्रेंड्स, इसमें 1 गोल्ड और 1 ब्रांज मेडल, ठीक है। भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ईला वेनिल वलारिवन ने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन का आंसर ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के किस जिले में मई 2023 में लिथियम के बड़े भंडार खोजे गए हैं। तो राजस्थान के किस जिले में लिथियम का भंडार खोजा गया फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, एक खोजा गया नागौर जिले में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि भारत के कुल मांग का 80%, ठीक है ना, ये पूरा करने वाला है लिथियम का जो भंडार है, ये 80% आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है, ठीक है। जिसका अभी हाल ही में खोज कहाँ हुआ है? तो नागौर जिले में हुआ है, राजस्थान के। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा किया गया है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो ये फ्रेंड्स चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को अभी हाल ही में जो है संचालित किया है, यानी शुरू किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स स्वाति नायक को, याद रखिएगा, स्वाति नायक को फ्रेंड्स नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया है फ्रेंड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसका विमोचन किया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऋषि राज ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ वननेस या समानता की प्रतिमा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका अनावरण किया गया है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रतिमा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किसकी प्रतिमा है? तो आदि शंकराचार्य की है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 108 फीट ऊंची है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब फ्रेंड्स हमारा प्यारा भारत देश जीत लिया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। इसका आयोजन कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में किया गया था, जिसमें विजेता भारत रहा है, और उप विजेता कौन रहा है? तो ईरान इसमें उप विजेता रही है। वहीं भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान कौन है? तो याद रखना है आपको, पवन सहरावत जो थे फ्रेंड्स, ये भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान थे, ठीक है। अभी हाल ही में 19वां एशियन गेम्स हुआ है फ्रेंड्स, उसमें ही भी भारतीय कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है, और महिला कबड्डी टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की बनी है फ्रेंड्स? तो अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है सिंगापुर की अर्थव्यवस्था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी बन गए हैं कौन? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स? तो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अच्छा, हेडर गोल क्या होता है फ्रेंड्स? तो जब किसी गोल को करने के लिए हेड का इस्तेमाल किया जाता है तो उसी को कहा जाता है हेडर गोल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य का विश्वनाथ घाट 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, असम का विश्वनाथ गांव जो है फ्रेंड्स, वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनको फ्रेंड्स याद रखिएगा, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान जो है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एससीओ समिट 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये अलमाटी कजाकिस्तान, जो कजाकिस्तान के अलमाटी शहर को फ्रेंड्स वर्ष 2023-24 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। अच्छा, वही मैं वर्ष 2022-23 के लिए बात करूँ फ्रेंड्स, कि वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था वाराणसी को, जो फ्रेंड्स वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथ का निधन हो गया है, वह किस लोक नृत्य के लिए जानी जाती थी फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इनका संबंध है फ्रेंड्स भरतनाट्यम से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहाँ पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये उद्घाटन किया है चंडीगढ़ में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंडीगढ़ के अंदर फ्रेंड्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स ये हमारे प्यारे भारत देश की टीम ने 3000 वनडे में छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर भारत को 126वां रैंक प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की 126वीं रैंक तो है ही, इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखिएगा एक और 126वीं रैंक प्रदान किया गया है भारत को, ये भी आपको बताना है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत की रैंक 126वीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा, अलास्का के अमेरिका में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका के अलास्का में फ्रेंड्स युद्धाभ्यास का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। अच्छा, यह युद्धाभ्यास जो है फ्रेंड्स यह किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो इंडिया और यूएस, यानी भारत और यूएस के बीच यह युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, और इस बार का 19वां संस्करण जो आयोजित किया गया है वो अलास्का अमेरिका के अंदर आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई हैं? तो फ्रेंड्स नागालैंड की पहली महिला विधायक चुनी गई हैं हेकानी जाखालू, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये 47 वर्ष की आयु में फ्रेंड्स ये नागालैंड की पहली महिला विधायक चुनी गई हैं, ठीक है। अच्छा, किस सीट से? तो याद रखिएगा दीमापुर सीट से, और इनके पार्टी का नाम है एनडीपीपी, ये भी आपको याद रखना है। इनकी संपत्ति कुल 5 करोड़ है, जबकि यह एक पोस्ट ग्रेजुएट महिला है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स सालहुटुआनो क्रूज की, तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है, तो हेकानी जाखालू बनी है, जबकि नागालैंड की पहली महिला मंत्री पूछेगा तो सालहुटुआनो क्रूज जो है यह नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो प्रमिला मलिक को फ्रेंड्स ओडिशा विधानसभा का पहली महिला स्पीकर बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है ट्विटर की नई सीईओ का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स ट्विटर की अभी हाल ही में नई सीईओ बनी है लिंडा याकिरानो, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लिंडा याकिरानो जो है फ्रेंड्स ये ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त की गई है। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स बीपीएससी का एग्जाम हुआ था TRE 1 में, इसमें पूछा गया था यह क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत का 54वां एवं नवीनतम टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यह फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं फ्रेंड्स। तो अगर पूछा जाए आपसे कि कुल भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो कुल 54 टाइगर रिजर्व हो गए। ठीक है ना। अच्छा, 53वां टाइगर रिजर्व कौन है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। तो रानीपुर, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स ये 53वां टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर रवि कन्नन आर को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हालांकि फ्रेंड्स यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है ना, तो इन 4 लोगों में से एकमात्र भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर, जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है। तो फ्रेंड्स इसको संचालित किया गया है दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस का जो संचालन किया गया है वो दिल्ली के अंदर किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक याद रखिएगा बन गए हैं PM प्रसाद, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ये भी आपको याद रखना है, यानी 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है, जिसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बन गया है, तो PM प्रसाद बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे प्रतिवर्ष जो है फ्रेंड्स मनाया जाता है 27 सितंबर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 38, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को 38वां स्थान प्रदान किया गया है। अच्छा पहले स्थान पे कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा पहले स्थान पे है सिंगापुर। ठीक है ना, पहले स्थान पे सिंगापुर है, जबकि भारत को कौन से रैंक प्रदान किया गया है, तो 38वां रैंक प्रदान किया गया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 2025 से 2026 तक कितने नए LPG कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कुल 75 लाख, ठीक है ना, 75 लाख नए LPG कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक यानी सारा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक सारा का जो अनावरण किया गया है फ्रेंड्स ये किया गया है दुबई के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस तरह की मैराथन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो अगर आपको लगे कि नहीं यह जो है टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों के पास शेयर भी करिएगा और उनको रिकमेंड भी करिएगा कि इस तरह की वीडियो को देखा करें, ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स देरी न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कि ICC ने अगस्त 2023 के लिए जो है किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये चुना है बाबर आजम को, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिसे अगस्त मंथ का, याद रखिएगा अगस्त मंथ का प्लेयर ऑफ द ठीक है ना, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में सितंबर का जो प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो ये भी आपको बताना है, कमेंट करके जरूर आंसर में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ICC ने अगस्त 2023 के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। अगर महिला की बात करें तो अर्लिन केली को, जो कि आयरलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स
वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ओजस देवताले, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो भारत और किस नौसेना के बीच, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये हुआ है भारत और सिंगापुर। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए SIM का मतलब होता है सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड्स, IS का मतलब सिंगापुर, I का मतलब इंडिया। ठीक है ना, यानी सिंगापुर और इंडिया के बीच यह एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 13वीं महारत्न कंपनी का जो दर्जा दिया गया फ्रेंड्स, ये दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो 19वां एशियाई गेम अभी चाइना के अंदर समाप्त हुआ है, उसमें ध्वजवाहक किसको बनाया गया, तो उसमें बनाया गया था फ्रेंड्स हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को ध्वजवाहक बनाया गया था उद्घाटन मैच में। ठीक है, अच्छा वहीं समापन मैच में बात करूं कि समापन मैच में कौन ध्वजवाहक था, तो PR जो श्रीजेश है फ्रेंड्स, वो थे समापन मैच में ध्वजवाहक। ठीक है, हरमनप्रीत जो है फ्रेंड्स ये कौन है, तो हॉकी टीम के कप्तान है, जबकि लवलीना बोरगोहेन का संबंध बॉक्सिंग से है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात कर लेते हैं। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज हैं। ठीक है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया होंगझोउ चीन के अंदर। हालांकि इसका आयोजन 2023 में किया गया है, 2022 वाला आयोजित किया गया है ना, क्योंकि 2022 में चाइना के अंदर कोरोना था, इसकी वजह से 2023 में आयोजित किया गया है। कब से कब हुआ है फ्रेंड्स, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस बार का जो आयोजित किया गया है, ठीक है ना, उसमें आयोजन की मैं बात करूं तो 23 से 8 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। तो इसका जो है फ्रेंड्स मैस्कॉट क्या रहा है। ठीक है, तो मैस्कॉट रहा है चेन कांग लियान, ये भी आपको याद रखना है। इसमें भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब तक का एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत ने 107 पदक जीते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं आगे बात करूं फ्रेंड्स कि एशियन गेम्स का क्या भारत होस्ट कर चुका है, तो हाँ फ्रेंड्स, एशियन गेम्स का भारत 2 बार होस्ट किया। एक तो पहली बार ही 1951 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, तो ये पहली बार भारत ही होस्ट किया था, और दूसरी बार 1982 में भारत इसका होस्ट किया है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 19वें एशियाई खेलों 2022 जो कि 2023 में आयोजित किया गया है का शुभंकर क्या है। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, इसका शुभंकर है चेन कांग लियान, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स रोबोट हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। 19वें एशियाई खेलों का जो शुभंकर है वो 3 रोबोट हैं। ठीक है ना, उसमें मैंने आपको बताया पहले का नाम कांग है, दूसरे का लियान और तीसरे का चेन है। ठीक है, इन तीनों को संयुक्त रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशियन गेम्स 2022 जो कि 2023 में आयोजित हुआ है में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहला गोल्ड मेडल जीता है पुरुष शूटिंग टीम ने, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एशियन गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य तोमर, दिव्यांश पवार की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में जीता है। ठीक है ना, यानी कि एशियन गेम्स 2022 में पहला गोल्ड किसने जीता है, तो भारत ने जीता है फ्रेंड्स। और किसमें जीता है पहला मेडल, अगर भारत ने जीता है पहला गोल्ड, तो वो जीता है 3 लोगों ने, रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य तोमर और दिव्यांश पवार ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 19वें एशियन गेम्स में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखिएगा, ये अपने प्यारे भारत देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, और साथ ही साथ जो पुरुष की मेंस टीम थी फ्रेंड्स, वो भी गोल्ड मेडल जीती है। इसमें कबड्डी की मेंस टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है, और साथ ही साथ मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो महिला कबड्डी टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, भारत ने कुल इसमें 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। 25 सितंबर 2023 को एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। यह भारत का दूसरा गोल्ड मेडल है। ठीक है, एशियन गेम्स में पहली बार क्रिकेट इवेंट को शामिल किया गया था, और एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल भारत ने ही जीता था।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर रही हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है एशियन गेम्स में कितने वर्ष बाद घुड़सवारी प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल मिला है? तो फ्रेंड्स पूरे 41 वर्षों के बाद भारतीय घुड़सवारी प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं एशियन गेम्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो इस बार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 19वां संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो जाकार्ता इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया गया था। अच्छा, 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आयोजित किया जाएगा नागोया, और नागोया शहर जापान के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, भारत की तरफ से स्पॉन्सर्स कंपनी कौन रही है? तो अमूल भारत की स्पॉन्सर कंपनी है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में भारत को पूरे 41 साल बाद पहला गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। गोल्ड मेडल जीतने वाली घुड़सवार टीम में सुदीप्ति हजेला, दिव्य कीर्ति सिंह, अनुष अग्रवाल और हृदय छेड़ा शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19वें एशियाई खेलों में शूटर सिफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं की किस कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल जीता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने विमेंस प्रीमियम लीग 2023 यानी WPL 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बन गई है? तो ये बन गई है फ्रेंड्स मुंबई इंडियंस, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बार ही फ्रेंड्स WPL को आयोजित किया गया था और पहली बार ही मुंबई इंडियंस इसमें चैंपियन बन गई है, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, मुंबई इंडियंस ने फ्रेंड्स दिल्ली कैपिटल को 7 विकेटों से हराकर WPL का खिताब अपने नाम कर लिया है और इस बार का पहला ही संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई के अंदर, और इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है केंद्र सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज शुरू करने की पहल की है। इसका नाम क्या रखा है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इसका नाम इन्होंने रखा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज का अनावरण किया है, जो कि 21 सितंबर 2023 को इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 कैटेगरी में बांटा गया है फ्रेंड्स। पहला है विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम पुरस्कार, यानी इस पुरस्कार को 4 हिस्सों में दिया जाएगा, यानी ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण दिया है? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाने का निमंत्रण दिया है गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पेन ने फ्रेंड्स इंग्लैंड को 1-0 से हरा करके अपना पहला फीफा महिला विश्व कप अपने नाम किया है, ठीक है ना। अच्छा, उपविजेता कौन रही है? तो इंग्लैंड रही है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन हाइब्रिड मॉडल पे 2 देशों में किया गया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें स्पेन विजेता और इंग्लैंड जो है वो उप विजेता रही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स NGT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने, याद रखिएगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है फ्रेंड्स? तो चुनाव आयोग का भी हाल ही में नेशनल आइकन बनाया गया है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को, लेकिन फ्रेंड्स अभी राजकुमार राव को भी, याद रखिएगा, राजकुमार राव को अभी हाल ही में, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर से पहले, यानी अभी हाल ही में राजकुमार राव को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है, ठीक है। इसके राजकुमार राव के पहले कौन थे? सचिन तेंदुलकर, और उसके पहले थे अभिनेता पंकज त्रिपाठी, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं चुनाव आयोग की। तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है, जिसके लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है फ्रेंड्स? तो राजीव कुमार हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताएं फ्रेंड्स। तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? तो याद रखिएगा,
ये है फ्रेंड्स, ठीक है, कार्लोस सेंज, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो फ्रेंड्स शीर्ष पे रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने शांति निकेतन आश्रम को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो शांति निकेतन है इसको अभी हाल ही में यूनेस्को ने फ्रेंड्स 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बनवाया था। ठीक है, अच्छा वही मैं बात करूं फ्रेंड्स 42वां विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये होयसल मंदिर, कर्नाटक के होयसल मंदिर को 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो भारत में अब तक कुल कितने विश्व धरोहर स्थल को यूनेस्को ने हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है? तो कुल 42 को किया है, जिसमें नवीनतम 41वां कौन है? शांति निकेतन, और 42वां है होयसल मंदिर। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात कर लेते हैं। 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल शांति निकेतन आश्रम को बनाया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिले में स्थित है। वहीं 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह यानी कर्नाटक में स्थित है, इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नए संसद में पेश होने वाला पहला बिल बना है। ठीक है ना, साथ ही साथ नए संसद में पेश होने वाला और पारित होने वाला पहला बिल भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी है। ठीक है, अच्छा इसको पेश किसने किया था फ्रेंड्स? तो भारत के कानून मंत्री थे अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा इसको पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो याद रखिएगा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू किया है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसका उद्देश्य है कि हाथों और औजारों से काम करने वाले जो शिल्पकार हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए और साथ ही साथ उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड्स भारत का पहला एआई स्कूल खोला गया है तिरुअनंतपुरम केरल के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यानी एसओ भूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये उद्घाटन किया है दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यशो भूमि वही स्थान है फ्रेंड्स दिल्ली का जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी लगाया गया है, एलसीडी लगाया गया है। ये भी आपको याद रखना है, अभी पहले ही पार्ट का उद्घाटन किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया है? तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, यानी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया है। ठीक है, और इस बार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इसी संस्करण में ब्रिक्स के विस्तार हेतु फ्रेंड्स 6 नए देशों को शामिल करने का फैसला लिया गया है और ये 6 नए देश जो हैं फ्रेंड्स वो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ब्रिक्स की बात करें फ्रेंड्स तो ब्रिक्स जो है ये वर्तमान में 5 देशों का संगठन है, जिसमें बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इस बार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त 2023 के बीच आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक है, कौन कौन सी? तो अभी मैंने बताया ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अच्छा वहीं मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 कहाँ किया गया? तो चाइना के अंदर। और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये फ्रेंड्स किया गया है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है, अच्छा अभी फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ BRICS यानी ब्रिक्स। तो इस बार याद रखिएगा फ्रेंड्स जो 14वें नंबर का हुआ है वो चाइना में आयोजित किया गया। ठीक है, 15वां कहाँ किया गया है? तो 15वां किया गया है याद रखिएगा फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका में। अच्छा 16वां किसको मेजबानी करना फ्रेंड्स पड़ेगा? तो ब्राज़ील को करना पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स ब्राज़ील ने जो है G21 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स ब्राज़ील ने जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन करने से मना कर दिया। तो अब यह सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? तो ये आयोजित किया जाएगा रसिया के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं।
16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रूस ब्राजील के मना करने से किया जाएगा। अभी मैंने बताया 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा, जिसमें अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और इथोपिया तथा ईरान को शामिल किया जाएगा। ब्रिक्स में 5 देश कौन कौन से थे अभी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जब ये शामिल हो जाएंगे फ्रेंड्स 1 जनवरी 2024 को, तो इसमें कुल देशों की संख्या ब्रिक्स में कितनी हो जाएगी? तो 11 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया फ्रेंड्स कि यशोभूमि जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसमें देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यह इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है, जिसमें भारत की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। अभी पहले ही पार्ट का उद्घाटन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा से कई प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए नीरज चोपड़ा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसको एक सीक्वेंस किया हूँ। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मैं बात करूं तो इसका आयोजन जो है बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था, जो कि 19 से 27 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया था। इस बार का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। और पदक तालिका में अगर शीर्ष स्थान की बात करें तो इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा था। अमेरिका ने कुल 29 पदक जीते थे, जिसमें से 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रांज मेडल जीते थे अमेरिका ने। ठीक है, वहीं भारत जो है फ्रेंड्स 1 गोल्ड मेडल के साथ इस पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ना, पहले भारतीय एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा ने फ्रेंड्स भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में 88.17 मीटर का थ्रो करके विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? तो फ्रेंड्स जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ बन गई हैं। इन्होंने फ्रेंड्स अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या संघ को शामिल किया गया है, यानी 21वां अस्थायी सदस्य बनाया गया? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 18वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा था भारत के द्वारा G20 का, जिसमें भारत ने फ्रेंड्स अफ्रीकन यूनियन को, यानी AU की अगर बात करें, अफ्रीकन यूनियन जो कि 55 देशों का एक समूह है, इसको भारत ने G20 का 21वां अस्थायी सदस्य बनाने की घोषणा किया है और सर्वसम्मति से इसको शामिल भी कर लिया गया। ठीक है, अच्छा मैं AU की बात करूं फ्रेंड्स, तो AU का जो मुख्यालय है वो अदिस अबाबा में है, ये भी आपको याद रखने हैं। यानी इस क्वेश्चन के विकल्प की बात करें तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। अब जो है फ्रेंड्स G20 में कुल अगर बात करें तो G20 अब G21 हो गया, जिसमें कुल 19 देश और 2 यूनियन शामिल हो गए, एक अफ्रीकन यूनियन और एक यूरोपीय यूनियन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात कर लेते हैं। अफ्रीकी संघ के 55 देशों का शामिल है इसमें, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2002 में। मुख्यालय अदिस अबाबा इथोपिया के अंदर स्थित है और आपके इसके अध्यक्ष को याद रखना बहुत जरूरी है, अजाली असोमोनी इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मई 2023 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को कवर पेज पर दर्शाया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किस भारतीय अभिनेत्री को कवर पेज पर दर्शाया है? तो ये दर्शाया है दीपिका पादुकोण को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका की टाइम मैगजीन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में कहाँ से भारतीय रेलवे ने देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा शुरू किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये शुरू किया है पुणे से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश के PM जो ऋषि सुनक है फ्रेंड्स, उन्होंने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स राजेंद्र सिंह धट, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजेंद्र सिंह धट को फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत में मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये दिखाई गई फ्रेंड्स, याद रखिएगा बेंगलुरु में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए CM कमांडर सेंटर
सीएम कमांडर सेंटर को जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सीएम कमांडर सेंटर को अभी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधान जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो सबको पता है फ्रेंड्स कि अभी हाल ही में नवनिर्मित जो संसद भवन इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, डिटेल में बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रेंड्स 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखा था 10 दिसंबर 2020 को। अगर मैं बात करें फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पवित्र सेंगोल का, जिसे राजदंड कहा जाता है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना भी किया है। सिंगोल जो है फ्रेंड्स ये 5 फीट लंबा है, जिसके शीर्ष पर नंदी बैल जो कि न्याय के प्रतीक है, इसको स्थापित किया गया है। अर्थात सिंगोल का संबंध बात करें फ्रेंड्स, इसका संबंध चोल वंश से है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, हाल ही में अमेजिंग इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये डल झील, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डल झील में फ्रेंड्स अभी हाल ही में अमेजिंग इंडिया ने फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन किया गया है ये असम के अंदर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कि मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो फ्रेंड्स मई 2023 के दौरान जो है समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से किस देश का सर्वोच्च न्यायालय बाहर गया है? तो याद रखिएगा ये है श्रीलंका का, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का भी हाल ही में अनावरण किया है? तो याद रखिएगा एक कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है जो दुनिया का पहला सबसे लंबा प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है, यानी सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश के पहले राज्य का नाम बताएं जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया है? तो आपको सबको पता है फ्रेंड्स ये है राजस्थान, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य फ्रेंड्स देश का पहला राज्य है जो राइट टू हेल्थ विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फ्रिंजेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो आप इसी से पता लगा सकते हैं फ्रेंड्स, FR से क्या हो जाएगा फ्रांस और IN से हो जाएगा इंडिया, यानी फ्रांस और इंडिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है फ्रिंजेक्स, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देश में कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दिया गया है? तो फ्रेंड्स देश में कुल 157 नर्सिंग कॉलेजों को स्थापित करने के लिए मंजूरी दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स में किन खिलाड़ियों की टीम ने 10 मीटर पिस्टल पुरुष स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये जीता है शिवा नरवाल, अर्जुन सिंह और सरबजीत सिंह की टीम ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगा दी, जिसके विरोध में खेल मंत्री ने दौरा अपना रद्द कर दिया था? तो यह फ्रेंड्स याद रखिएगा ये कहाँ का है, तो किस राज्य को रोक लगा दिया था? तो ये अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया है? तो फ्रेंड्स अभी पहली बार ही वोट फ्रॉम होम की शुरुआत हुई है, और किस राज्य से हुई है? तो याद रखिएगा ये हुई है कर्नाटक से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम UAE के एक स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये रखा गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, नए संसद भवन का पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया है? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा नए संसद भवन पर फ्रेंड्स अभी हाल ही में तिरंगा फहराया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ये है उत्तराखंड का, उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को फ्रेंड्स अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स,
26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं फ्रेंड्स पसंग दावा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले व्यक्ति कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा कामी रीता शेरपा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य या जो है केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी हाल ही में फ्रेंड्स जो बीपीएससी का TRE-1 एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ई-गवर्नेंस वाला राज्य कौन बन गया है? तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स कि केरल जो है देश का पहला ई-गवर्नेंस वाला राज्य बन गया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण रिजर्व खीचन, सोरसन और हमीरगढ़ को घोषणा किया है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये घोषणा किया है फ्रेंड्स राजस्थान ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स राजस्थान राज्य ने 3 नए संरक्षण रिजर्व खीचन, सोरसन और हमीरगढ़ की घोषणा किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स समिट 2023 में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला हुआ है। इसके अनुसार कितने सदस्यों देशों को शामिल किया जाएगा? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया फ्रेंड्स कि 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया जाएगा, जिसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी इन 6 को शामिल किया जाएगा। और ये फ्रेंड्स जो है 1 जनवरी 2024 से इन प्रभावी होंगे। तब कुल ब्रिक्स में देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी फ्रेंड्स कुल 11। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित किया गया? ठीक है ना, तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स वरुण जो युद्धाभ्यास हुआ है इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। याद रखिएगा जो कि भारत, ठीक है फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स अल्लू अर्जुन को 69वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, 69वां फिल्म पुरस्कार की बात करूं तो यह जो है फ्रेंड्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अल्लू अर्जुन को इनकी फिल्म पुष्पा द राइज के लिए। ठीक है, वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। एक तो दिया गया आलिया भट्ट को इनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और दूसरा दिया गया है कृति सैनन को इनकी फिल्म मिमी के लिए। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पे किस देश की प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी है जियोर्जिया मेलोनी ने फ्रेंड्स रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पे हिस्सा लिया है। ठीक है, अच्छा ये चर्चा में रही है फ्रेंड्स क्योंकि इनका अभी हाल ही में तलाक हो गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोलीविया देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स बोलीविया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, विश्वास बिदु सबकाल को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अगर मैं भारत की रैंक की बात करूं फ्रेंड्स तो ये 42 रैंक है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? तो फ्रेंड्स खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम रख दिया गया है अस्मिता महिला लीग। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्मिता महिला लीग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना को अभी हाल ही में शुरू किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना को लॉन्च किया है। नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको हराया है फ्रेंड्स? तो ये हराया है आर प्रज्ञानानंद को। यानी ये उप विजेता रहे हैं आर प्रज्ञानानंद, और विजेता कौन रहा है फ्रेंड्स? तो मैग्नस कार्लसन। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? तो युवा 2.0 योजना को शुरुआत किया है फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान सर्व दवा सेवन अभियान चलाया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सर्व दवा सेवन अभियान को शुरू किया गया है 2027 तक, ठीक है ना। इसको कब तक समाप्त कर दिया जाएगा? तो 2027 तक, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो ए बन गया है फ्रेंड्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है फ्रेंड्स, यह देश का पहला 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्च 2023 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य के जाजपुर में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोज निकाला है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये है ओडिशा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाथी जनगणना 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कितनी है फ्रेंड्स? तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो 6395 कुल हाथी हैं हाथी जनगणना 2023 के अनुसार कर्नाटक के अंदर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने किस परियोजना की घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स, आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये असम का है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है फ्रेंड्स, ये किया है, याद रखिएगा, अर्जेंटीना ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो पीएम मित्र योजना केंद्र सरकार की कपड़ा उद्योग से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी टेक्सटाइल क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए पीएम मित्र योजना चलाई गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात कर लेते हैं। पीएम मित्र योजना की घोषणा जो है 2021 में की गई थी, जबकि इसका शुभारंभ या इसको लागू किया गया था फ्रेंड्स 17 मार्च 2023 को, ठीक है। कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है पीएम मित्र योजना की। अच्छा, पीएम मित्र की मैं फुल फॉर्म की बात करूं फ्रेंड्स, तो पीएम मित्र का फुल फॉर्म होता है पीएम मेगा इंटरग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल, इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों और शहरों को चयनित किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पीएम मित्र योजना के तहत फ्रेंड्स पीएम मित्रा स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने 7 राज्यों के 7 शहरों को चुना है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वो इस 7 राज्यों के 7 शहर कौन कौन है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, मध्य प्रदेश का धार है, गुजरात का नौसारी शहर है, महाराष्ट्र का अमरावती शहर है, कर्नाटक का कलबुर्गी, तेलंगाना का वारंगल, जबकि तमिलनाडु का विरुधनगर शहर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये फिजी ने किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड्स 15 से 17 फरवरी 2023 में इस सम्मेलन का मेजबानी किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है फ्रेंड्स इन नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में आयोजित किया गया था, जबकि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है लुइस मॉरिशस के अंदर 2018 में आयोजित किया गया था, जबकि फ्रेंड्स इस बार का जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं मनोज यादव, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल स्रोतों की संख्या की गणना की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक जल स्रोत किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि सबसे कम जल स्रोत कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कहाँ, तो सिक्किम के अंदर, यानी
सिक्किम के अंदर सबसे कम जल स्रोत मिले हैं, जबकि सबसे ज़्यादा झील कहाँ है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झील है, ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भारतीय मूल के हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है ये ढाका बांग्लादेश में हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जुल्फोवाली ने किया है। अच्छा, जुल्फोवाली नहीं है बल्कि शेख हसीना है, इतना आप याद रखें। ठीक है ना। थीम क्या रही है? तो पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड रिजाइलेंट फ्यूचर इसकी थीम रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य में कोंध जनजाति द्वारा बीज उत्सव बिहान मेला का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये ओडिशा की जनजाति है जिसका क्या नाम है? कोंध, जिसके द्वारा फ्रेंड्स बिहान मेला अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल ने किस टीम के खिलाफ वनडे मैच में दोहरा शतक लगाया है और ऐसा करने वाले वह 5वें भारतीय बल्लेबाज और सबसे युवा बल्लेबाज बन गए? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्रेंड्स दोहरा शतक लगाया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी पीएनजीआरबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स पीएनजीआरबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है AK जैन को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति का नाम बताएं जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए? तो वह भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति है जिसे सिंगापुर का 9वां राष्ट्रपति चुना गया? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो हैं थर्मन सनमुगरत्नम, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्मन सनमुगरत्नम को फ्रेंड्स 9वां राष्ट्रपति चुना गया है सिंगापुर का। आगे बात करें फ्रेंड्स, डिटेल में बात करें तो 8 देश ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के हाथ में है। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट आपको पता ही हो, अभी मैंने बताया। यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम है वो ऋषि सुनक है, जो कि ये भी भारतीय मूल के ही है। पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा जो है फ्रेंड्स, ये भी भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ, ये भी भारतीय मूल के हैं। सेशेल्स के प्रेसिडेंट बाबेल राम कलावन, ये भी भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भी भारतीय मूल के हैं। गुआना के प्रेसिडेंट इरफान अली, ये भी भारतीय मूल के हैं। और अमेरिका की राष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इनमें से एक एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो जो है फ्रेंड्स केरल का कोल्लम जिला, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल के कोल्लम जिले को फ्रेंड्स भारत का यानी देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो फ्रेंड्स 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये नेपाल के हैं फ्रेंड्स, कामी रीता शेरपा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई चेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेस को प्रमोट करने के लिए मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? ठीक है, तो एशियाई चेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में जो है फ्रेंड्स किस देश के मुख्यमंत्री को चेस को प्रमोट करने के लिए मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा ये है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष फ्रेंड्स विश्व कला दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं फ्रेंड्स विराट कोहली, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ इनसे लेटेस्ट जानकारी बता दें फ्रेंड्स, इन्होंने अभी हाल ही में जो वनडे विश्व कप चल रहा था उसमें इन्होंने अपना 50वां शतक पूरा किया। वनडे के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी विराट कोहली बन गए हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इन्होंने 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सचिन तेंदुलकर का, ठीक है। और इन्होंने फ्रेंड्स 765 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है, यानी किसी एक सीरीज में या कह सकते हैं वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं एक टूर्नामेंट के अंदर। कौन फ्रेंड्स? तो ये है विराट कोहली, जिन्होंने 765 रन बनाए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अक्टूबर माह को फ्रेंड्स अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने हिंदू विरासत माह यानी हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है प्रियांश सैन ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाले हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये रहने वाली हैं जयपुर राजस्थान की। कहाँ की? तो जयपुर राजस्थान की, ठीक है। वहीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदनी गुप्ता ने जीता फ्रेंड्स। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है देश की पहली इंट्रानोजल कोविड वैक्सीन का नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2023 को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसका नाम है इनकोवैक, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये फ्रेंड्स बन गई हैं एकता कपूर, जिनको अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत में पिछले 100 साल में अगस्त माह 2023 में सबसे कम बारिश हुई है, यह औसतन कितनी कम रही है फ्रेंड्स? तो ये 36% कम रही है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अभिलाषा टामी जो है फ्रेंड्स ये गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैन ऑफ द सेंचुरी यानी शताब्दी पुरुष से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स पंडित राम किशन को, एक समाजवादी नेता रहे हैं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? तो फ्रेंड्स मुंबई के अंदर भारत के नीचे पहली समुद्री सुरंग बनाई जा रही है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये चेन्नई की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसके पहले फ्रेंड्स ड्रोन से ऑपरेशन करती थी पुलिस, लेकिन उसका अपना खुद का ड्रोन नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। वो दूसरे के ड्रोन भाड़े पे मंगाते थे और उसके तहत ऑपरेशन को अंजाम देती थी। लेकिन अब जो है फ्रेंड्स चेन्नई की पुलिस ने पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए चीफ कौन बन गए हैं? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए चीफ बन गए हैं प्रवीण सूद, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा मैं बात करूं फ्रेंड कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1963 के अंदर की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश की वायुसेना के बीच कॉप इंडिया 23 अभ्यास आयोजित हुआ है? तो आप सबको पता है फ्रेंड्स भारत और यूएसए के बीच कॉप इंडिया 2023 यानी कॉप इंडिया 23 अभ्यास आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है भारत और ब्रिटेन के बीच, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटेन कौन है फ्रेंड्स? तो यूके को ही ब्रिटेन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया फ्रेंड्स याद रखिएगा रश्मि शुक्ला को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है फ्रेंड्स वो प्रति वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, निक्षय पोषण योजना को शुरू किया गया है, जिससे कि 2025 तक भारत पूर्ण रूप से टीबी से मुक्त हो जाए। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीता है फ्रेंड्स? किस देश की टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा इसको जीत लिया है भारत की टीम ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये मयूरभंज जिला जो है ओडिशा का, इसको साथ ही साथ लद्दाख को, यानी इन दोनों स्थानों को फ्रेंड्स वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम सूची में शामिल किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन टीम बनी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा नीदरलैंड्स। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसने लिखा है इस बुक को? तो रचना बिष्ट रावत ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो मानव इतिहास का सबसे गर्म महीना है फ्रेंड्स जुलाई 2023 का महीना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है, इसका क्या नाम है फ्रेंड्स? तो इसका नाम है थ्रेड्स। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी थ्रेड्स नामक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है फ्रेंड्स, किसने? तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी जिसका नाम है मेटा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गए फ्रेंड्स उमा छेत्री। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ग्रीस का दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। कौन बन गया है? किरियाकोस मित्सोताकिस जो है एक ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा इसको जीत लिया है ललियानजू आला छांगटे ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ललियानजू छांगटे ने फ्रेंड्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अच्छा अभी तो मैंने इसको बताया है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? तो दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में फ्रेंड्स शीर्ष स्थान पे है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को GI टैग दिया गया है। यह ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? तो फ्रेंड्स अमरोहा ढोलक जो है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में ही बनता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी। याद रखिएगा गंगूबाई काठियावाड़ी को फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाल ही में लिंडा याकिरानो ने किस देश सोशल मीडिया की नई CEO बनी है? तो सबको पता है फ्रेंड्स, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया ट्विटर की नया CEO बन गई है लिंडा याकिरानो। यह फ्रेंड्स BPSC TRE जो हुआ है फ्रेंड्स पहला, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर दुनिया की पहली नैनो DAP लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स दुनिया की पहली नैनो DAP लॉन्च किया है नई दिल्ली के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मई 2023 में वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य में हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो है ये गोवा में हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, नहीं इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रायना बरनावी किस देश की अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला यात्री बन गई हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 21 देश की हैं, तो ये है फ्रेंड्स सऊदी अरबिया की, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सऊदी अरब की पहली महिला यात्री बन गई हैं जिनका नाम है रायना बरनावी, ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फीडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये बन गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा गुकेश डी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने किस वर्ष में क्रिकेट में डेब्यू किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो मनोज तिवारी हैं इनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। इन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अच्छा, इन्होंने फ्रेंड्स किस वर्ष इन्होंने डेब्यू किया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इन्होंने फ्रेंड्स वर्ष 2008 में डेब्यू किया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नियुक्त किया गया है? तो यानी टेस्ला कंपनी का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये नियुक्त किया गया है वैभव तनेजा को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की टेस्ला कंपनी का जो कब इसको फ्रेंड्स लॉन्च किया गया था, यानी इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल चौथी बार बढ़ाया है अजय कुमार भल्ला का, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। किस कंपनी को 14वीं महारत्न नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया फ्रेंड्स? तो 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ONGC विदेश लिमिटेड को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए फ्रेंड्स अदिति स्वामी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अदिति स्वामी जो है फ्रेंड्स महज 17 वर्ष की हैं, ठीक है ना, जिन्होंने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर किस देश की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर जो है किस देश की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इराक की, यानी इस इराक देश जो है फ्रेंड्स होमोसेक्सुअलिटी शब्द पर इस्तेमाल करने से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है, नहीं इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसके पहले फ्रेंड्स उत्तरांचल का जो नाम है वो क्या कर दिया गया है? उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया है, और उड़ीसा का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ओडिशा कर दिया गया है। ठीक है ना, अच्छा, अगर ये फ्रेंड्स केंद्र सरकार इसको मंजूरी अगर दे देता है तो यह तीसरा ऐसा राज्य हो जाएगा जिसका नामकरण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने कुल फ्रेंड्स 26 मेडल जीते हैं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इस बार का 31वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसका आयोजन चेंगदू चीन के अंदर किया गया। ठीक है, पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन है? तो चाइना पहले स्थान पे है कुल 178 पदकों के साथ। इन्होंने 103 गोल्ड मेडल, 40 सिल्वर और 35 ब्रांज मेडल जीते हैं। वहीं भारत ने कुल 26 पदकों के साथ फ्रेंड्स इस पदक तालिका में 7वें स्थान पे है, जिसमें से 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रांज मेडल जीते हैं भारत ने।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, यानी जिसे हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तो इसको वर्ष 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को शुरू किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को शुरू किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रूस के चंद्र मिशन का नाम बताएं जिसे भारत के चंद्रयान 3 के पहले चांद पर लैंड करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स लूना 25 को लॉन्च किया गया था। हालांकि ये कक्षा परिवर्तन करते समय ये क्या हुआ था, एक क्रैश कर गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि भारत का चंद्रयान 3 जो है फ्रेंड्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया था। कब किया था? तो 23 अगस्त को किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक विकास सिन्हा का भी हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो फ्रेंड्स विकास सिन्हा को अवार्ड की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको अवार्ड मिला है जो है फ्रेंड्स पद्म भूषण, ठीक है, और पद्मश्री, ये 2 अवार्ड इनको मिल चुके हैं। अच्छा, मैं पद्म भूषण की बात करूं फ्रेंड्स, तो पद्म भूषण वर्ष 2010 में इनको मिला था, जबकि फ्रेंड्स पद्मश्री मिला था 2001 में। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को खत्म करके संहिता को लागू करने का प्रावधान है। किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, संजय कुमार अग्रवाल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना को लॉन्च किया है मेघालय सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं हुन मानेट, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स हमारा प्यारा भारत देश ने फ्रेंड्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। इस बार का 7वां संस्करण आयोजित किया गया था और इसका आयोजन राधा कृष्ण स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु के अंदर किया गया था। भारत ने फ्रेंड्स इसमें मलेशिया को 4-1 से हराया था, ठीक है ना। अगर वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान की बात करें तो कौन कप्तानी की थी? तो हरमनप्रीत सिंह ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास योजना की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ है, यह किस देश से स्थित है? तो यह फ्रेंड्स इटली का है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का नाम बताएं जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स बिंदेश्वर पाठक, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे? तो मोहम्मद हबीब की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा, मोहम्मद हबीब का जो संबंध है ये है फुटबॉल से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जुलाई का बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इस दिया गया है क्रिस ओक्स को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिस ओक्स कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाल ही में पीएमई बस सेवा को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के कुल 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? तो कुल 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के लिए रूढ़िवादी शब्दों पर रोक लगा दी है और नए हैंडबुक के अनुसार अफेयर शब्द की जगह पर क्या इस्तेमाल करने का आदेश दिया फ्रेंड्स? तो शादी से इतर रिश्ता, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है हाल ही में कौन नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं फ्रेंड्स अरविंद पनगड़िया, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है, नहीं इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मालाबार युद्धाभ्यास की बात करें फ्रेंड्स तो ये क्वाड देशों के बीच आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अच्छा डिटेल में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इस बार का 27वां संस्करण आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया में 11 से 21 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया था। इसमें क्वाड देश में कौन कौन शामिल है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जिनके बीच यह मालाबार युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारतीय खुफिया एजेंसी रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय खुफिया एजेंसी रा के नए प्रमुख बन गए हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा रवि सिन्हा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रा से एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था फ्रेंड्स, बीपीएससी TRE 1 में पूछा था रा का आदर्श वाक्य क्या है? तो फ्रेंड्स रा का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम हो गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? तो हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर जिस स्टेडियम का नामकरण किया गया फ्रेंड्स उसका नाम है रायबरेली हॉकी स्टेडियम, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहां पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया है, नहीं इसका शुभारंभ किया है। नहीं इस क्वेश्चन का विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स संचार साथी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किसको लॉन्च किया है? तो संचार साथी को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गए फ्रेंड्स रवनीत कौर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं रवनीत कौर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो कतर शीर्ष स्थान पे है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पेटीएम ने किसी अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में पेटीएम ने अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, याद रखिएगा भावेश गुप्ता को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 ने, ठीक है फ्रेंड्स, भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, इसका आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो जिंजू दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। भारत ने इसमें 3 सिल्वर मेडल जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है हॉकी महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब पहली बार हमारा प्यारा भारत देश ने जीता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात कर लेते हैं। काकामिगाहारा जापान में इसका आयोजन किया गया था, जो कि 3 से 11 जून 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। इस बार का 8वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें विजेता कौन थी? तो भारत विजेता टीम रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जून 2023 में
किस टीम ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो जून 2023 में किस टीम ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया? तो याद रखिएगा ये जीत लिया फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत देश ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात कर लेते हैं। इसका आयोजन ओमान के सलालाह में किया गया था। इसमें भारत विजेता रहा है। उप विजेता कौन है? तो पाकिस्तान रहा है, ठीक है ना। भारत ने चौथी बार एशिया कप जीता है फ्रेंड्स। इसके पहले वर्ष 2004 में, 2008 में, 2015 में और 2023 में भारत ने एशिया जूनियर कप का खिताब अपने नाम कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पेटेरी ओरपो, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया फ्रेंड्स आधव अर्जुन को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें भारत की जो रैंक है वो है 127वीं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक है 127वीं। वहीं अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स की जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत की कितनी रैंक है? तो 161वीं है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शराब पर चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश बन गया है फ्रेंड्स आयरलैंड, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये काफ़ी मेहनत के बाद फ्रेंड्स मैं इस मैराथन को आपके सामने लाया हूँ। अगर लगे कि मेरी मेहनत आपके लिए सरोकार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा करके ऑल जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। उसके पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं डेली का डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को अपलोड करता हूँ जो कि लगभग 7 बजे के आसपास अपलोड होती है। तो इसको आप अगर नहीं देखते फ्रेंड्स तो इसको जा करके आप डेली देखा करिए। ये काफ़ी डिटेल से मैं इस वीडियो को कवर करता हूँ, ठीक है ना। डिटेल वाइज एकदम फैक्ट टू फैक्ट इस वीडियो को कवर किया जाता है। चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।